survive now when I look in your heart. जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल एसकेएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो सबसे पहले हम जानेंगे एकारांत क्या होता है। आकार जमा अंत। आकार का यहां पर मतलब है ऐसे। तो ए जो है जिन शब्दों के अंत में ए हो, जैसे राम, बालक, बाल, काक, पिक, तो इन सब शब्दों के अंत में ए दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इनको एकारांत शब्द कहते हैं। और हम पुल्लिंग में कर रहे हैं। पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति से है, तो ऐसे शब्द रूप हम कर रहे हैं जो पुल्लिंग है और एकारांत है। जैसे मैंने यहां पर राम का शब्द लिखा हुआ है। जितने भी एकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, शब्द के रूप राम की तरह चलेंगे। ये अपनी बात याद रखनी है। जैसे रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। इस शब्द के यदि हम राम शब्द को छोड़ करके दूसरे शब्द का प्रयोग इसमें करते हैं, मान लो रामः, बाल शब्द का प्रयोग हम इसमें करते हैं, रामः बालः, रामौ बालौ, रामः बालः, रामम बालम, रामौ बालौ, रामान बालान, रामेण बालेन। यहां पर जो रामेण शब्द में न आया है और बालेन शब्द में न आया हुआ है, इसका एक संधि का नियम है, री, रे और श, मूर्धन्य श, जहां भी आ जाए उस शब्द में अंत में न को न हो जाता है। इसलिए राम शब्द में रे आया है, तो इसलिए यहां पर अंत में न को न हो गया है। इसलिए बाल शब्द में हम बालेन शब्द यहां पर लिखेंगे, रामाभ्याम, बालाभ्याम, रामई, बालई, रामाय, बालाय, रामाभ्याम, बालाभ्याम, रामेभ्यः, बालेभ्यः, रामात्, बालात्, रामाभ्याम, बालाभ्याम, रामेभ्यः, बालेभ्यः, रामस्य, बालस्य, रामयोः, बालयोः, रामाणाम, बालानाम। यहां भी वही स्थिति है, री, रे और शे वाली, तो ध्यान रखें इसका। तो यहां पर आएगा बालानाम, क्योंकि बाल शब्द में रे नहीं है, ना री है, ना श है, तो इसलिए बालानाम। रामे बाले, रामयोः बालयोः, रामेषु बालेषु, हे राम, हे बाल, हे रामौ, हे बालौ, हे रामः, हे बालः। इस तरीके से हम बाल शब्द का रूप भी यहां पर बना सकते हैं। और हम बनाना चाहें यहां पर देव शब्द का रूप, देव, ये भी एकारांत पुल्लिंग शब्द है। देवः, देवौ, देवः, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवै। रामाय के स्थान पर आ जाएगा देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। रामात के स्थान पर आ जाएगा देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः। रामस्य के स्थान पर आ जाएगा देवस्य, देवयोः, देवानाम। तो यहां भी वही स्थिति है, री, रे और शय वाली। तो वहां पर ना री है, ना रे है, ना शय है देव शब्द में, तो वहां पर राम, देवा नाम आ जाएगा। रामे के स्थान पर आ जाएगा देवे, रामयोः के स्थान पर आ जाएगा देवयोः, रामेशु के स्थान पर आ जाएगा देवेशु, हे राम के स्थान पर आ जाएगा हे देव, हे रामौ के स्थान पर आ जाएगा हे देवौ, और हे रामः के स्थान पर आ जाएगा हे देवाः।
अब जैसे हम काक शब्द बनाते हैं, काक, काक शब्द भी एकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। जैसे रामः के स्थान पर आ जाएगा काकः, रामौ के स्थान पर आ जाएगा काकौ, रामः के स्थान पर आ जाएगा काकः, रामम के स्थान पर आ जाएगा काकम, रामौ के स्थान पर आ जाएगा काकौ, रामान के स्थान पर आ जाएगा काकान, रामेण के स्थान पर आ जाएगा काकेन, रामाभ्याम के स्थान पर आ जाएगा काकाभ्याम, रामई के स्थान पर आ जाएगा काकई, रामाय के स्थान पर आ जाएगा काकाय, रामाभ्याम के स्थान पर आ जाएगा काकाभ्याम और रामेभ्यः के स्थान पर आ जाएगा काकेभ्यः, रामात के स्थान पर आ जाएगा काकात, काकाभ्याम, काकेभ्यः। फिर रामस्य, रामस्य के स्थान पर काकस्य, रामयोः के स्थान पर काकयोः, रामा नाम के स्थान पर काका नाम, क्योंकि वही री रे वाली, री रे और शे वाली यहां पर स्थिति है, तो इसलिए काका नाम आ जाएगा। रामे के स्थान पर आ जाएगा काके, रामयोः के स्थान पर आ जाएगा काकयोः और रामेशु के स्थान पर आ जाएगा काकेशु। हे राम के स्थान पर आ जाएगा हे काक, हे काकौ, हे काका। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। एक राम का, बाल का या देव का, इनमें से एक शब्द रूप तो हमें याद जरूर करना पड़ेगा। बाकी सभी शब्द रूप एकारांत पुल्लिंग के इनसे एक शब्द रूप के याद करने से ही ये सभी रूप बन जाएंगे। धन्यवाद। अब हम जैसे राम शब्द रूप के जरिए नर का शब्द रूप बना सकते हैं, गज का बना सकते हैं, पिक का बना सकते हैं, शुक का बना सकते हैं, मानव का बना सकते हैं, वानर का बना सकते हैं। इन शब्द रूपों से आप इसमें अभ्यास करेंगे और अभ्यास से आपको ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो अब तक हम कर रहे थे एकारांत पुल्लिंग के, और अब हम करेंगे एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। यानी कि एकारांत जो शब्द होते हैं वो लगभग पुल्लिंग होते हैं और आकारांत जो शब्द होते हैं वो लगभग स्त्रीलिंग होते हैं। तो अब हम स्त्रीलिंग के रूप करेंगे। स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में काफी अंतर है। जो प्रत्यय हैं द्विवचन और बहुवचन में तो लगभग वही प्रत्यय लगे हुए हैं, लेकिन एक वचन का बिल्कुल परिवर्तन है। तो देखिए यहां हमने आकारांत, आकार जिसके अंत में है, जैसे लता, माला, रमा, बालिका, कलिका, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हम यहां पर करेंगे, जो आकारांत शब्द हैं सभी। तो देखिए एक शब्द रूप मैंने लता का शब्द रूप तो आकारांत शब्द रूप करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसको। तो देखिए लता, लते, लताः। द्वितीय में लताम, लते, लताः। तृतीय में लतयः, लतानां, लताभिः। चतुर्थी में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी में लतायाः, लतयोः, लतानां। सप्तमी में लतायाम, लतयोः, लतासु। और संबोधन में हे लते, हे लते, हे लताः। तो ये जो प्रत्यय हैं भे, भे, नाम, शु, ये सभी पुल्लिंग में भी लगते हैं। इधर से ये भी लग, भ्याम, भ्याम, भ्याम। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम लगता है, ये पुल्लिंग में भी लगते हैं। और अयोहो, अयोहो, ये भी द्विवचन के षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में लगाए जाते हैं। तो एक वचन की जो दिक्कत है वो उसके लिए आपको लता का रूप याद करना पड़ेगा, जिससे आकारांत सभी शब्द रूप हमारे आसानी से हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब हम बालिका का रूप यहां पर करते हैं, तो लता, बालिका, लते, बालिके, लताः, बालिकाः। द्वितीय में लताम, बालिकाम, लते, बालिके, लताः, बालिकाः। तृतीय में लतया, बालिकया, लताभ्याम, बालिकाभ्याम, लताभिः,
बालिका भी, लतायै बालिकायै, लताभ्याम बालिकाभ्याम, लताभ्यः बालिकाभ्यः, लतायाः बालिकायाः, लताभ्याम बालिकाभ्याम, लताभ्यः बालिकाभ्यः। षष्ठी में लतायाः बालिकायाः, लतयोः बालिकयोः और लतानाम बालिकानाम। ऐसे सप्तमी में हो जाएगा लतायाम है बालिकायाम हो जाएगा, लतयोः बालिकयोः, लतासु बालिकासु। संबोधन में हे लते, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। जैसे रमा का रूप हम करते हैं यहां पर, लता रमा, रमा रमे रमाह, लताम के स्थान पर आ जाएगा रमाम रमे रमाह। तृतीया में आ जाएगा रमया रमाभ्याम रमाभी। पंचमी में लतायाः के स्थान पर आ जाएगा, रमा का कर रहे थे हम, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः। षष्ठी में रमायाः रमयोः रमानाम, रमानाम की जगह रमानाम हो जाएगा। यहां पर री रे और शे वाला जो सूत्र है वो यहां पर लगाया जाएगा। तो रमा में रे है इसलिए रमा नाम हो जाएगा। तो रमायाम रमयोः रमासु हो जाएगा। संबोधन में हे रमे हे रमे हे रमा। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से अब माला का रूप बना सकते हैं, कलिका का शब्द रूप तैयार कर सकते हैं, माला का तैयार कर सकते हैं और शाला का तैयार कर सकते हैं। तो नीचे लिखे इन शब्द रूपों से आप इसका अभ्यास करेंगे। एक ही बीच में छूट गया था, बिल्कुल पुल्लिंग के समान ही है, एकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप। नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में परिवर्तन होता है, बाकी तृतीया से लेकर के संबोधन तक पुल्लिंग के समान ही शब्द रूप चलते हैं। जैसे राम का शब्द हमने याद किया था, तो एक बार इसको देखते हैं हम। फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियां एक जैसी होती हैं नपुंसकलिंग शब्द की। और फिर तृतीया के बाद जैसे हमने बालेन किया था, बालकेन किया था, काकेन किया था, गजेन किया था, तो यहां पर फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। तो तृतीया से लेकर के संबोधन तक बिल्कुल राम के समान चलते हैं, देव के समान चलते हैं, और केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही थोड़ा सा परिवर्तन है। तो अब जैसे हम पत्र का शब्द रूप करते हैं, पत्र भी नपुंसकलिंग शब्द है। तो फलम पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्राणि का मतलब यहां पर रे आया है इसलिए न को न हो जाता है, री रे और शे वाला नियम यहां पर काम करेगा। तो पत्राणि हो जाएगा, पत्रम पत्रे पत्राणि। यहां पर फलेन के स्थान पर आ जाएगा पत्रेण, क्योंकि री रे वाला जो नियम है वो काम करेगा यहां पर। फलाभ्याम है तो पत्राभ्याम आ जाएगा, पत्रई आ जाएगा, फलाय पत्राय, फलाभ्याम पत्राभ्यः फलेभ्यः पत्रेभ्यः। पंचमी में फलात है तो पत्रात पत्राभ्याम पत्रेभ्यः। षष्ठी में फलस्य है तो पत्रस्य पत्रयोः पत्राणाम, यहां भी री रे और शय वाला नियम काम करेगा। सप्तमी में फले है, फले फलयोः फलेषु, तो यहां बन जाएगा पत्रे पत्रयोः पत्रेषु। संबोधन में हे फल हे फले हे फलानि, संबोधन में बन जाएगा हे पत्र हे पत्रे हे पत्राणि। तो इसी तरीके से हम पुष्प का रूप भी, पुस्तक का रूप तैयार करते हैं। तो देखिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम
पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। अब जैसे हम पुष्प का शब्द रूप करते हैं, पुष्प भी नपुंसकलिंग शब्द है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, यहां पर मूर्धन्य श है बीच में, इसलिए न को न हो जाता है। री रे और श वाला नियम यहां पर लगेगा। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पानां पुष्पाणाम, नाम हो जाएगा यहां पर भी, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, और हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। तो इस प्रकार से हम आगे मित्र का, नगर का, उद्यान का, इन शब्दों से अभ्यास करेंगे। ये बोलना है। तो यहां पर हमारा जो शब्द रूप का जो व्याख्यान है वो समाप्त होता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले वीडियो आप देखें। धन्यवाद। Peace.